आज की कहानी का नाम तीन मछलियां है। एक बार की बात है, एक जंगल में हरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर सा तालाब था। ऐसे स्थान को मछलियां बहुत पसंद करती हैं। उस जलाशय में नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहती थी, क्योंकि वह नदी से जुड़ा हुआ था। वह जलाशय बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों पेड़ों से घिरा होने के कारण बाहर से नजर नहीं आता था। उसी तालाब में तीन मछलियां थी जो कि बहुत अच्छी दोस्त थी। हालांकि उनका स्वभाव अलग था, पर फिर भी वे अच्छी दोस्त थी। उनके नाम थे अन्ना, प्रत्यु और यद्दी। अन्ना की विशेषता यह थी कि जब संकट आता था तो उस समय वह उस संकट को टालने का उपाय सोचने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु ऐसी थी कि वह सोचती थी संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करो, पहले क्यों सोचो। और यद्दी जो थी वो सोचती थी, अरे भाई, संकट टालने या उससे बचने की बात बेकार है। जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक दिन की बात है, शाम के समय था। मछुआरे नदी में से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उस दिन उनके जालों में बहुत कम मछलियां फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे थोड़े उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलियों को खाने वाले पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया और सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाकर कहा, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई तालाब या जलाशय है जहां बहुत सारी मछलियां पल रही हैं। सभी मछुआरे पुलकित होकर के झाड़ियों में से होकर के धीमे धीमे उस जगह जाने लगे जहां उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा था। और वहां पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने बहुत सारी मछलियों को देखा और वे ललचाई नजरों से उन मछलियों को देखते रह गए। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो बहुत सारी मछलियां भरी हैं। दूसरा बोला, हमें तो भाई इसका अभी तक पता ही नहीं था। हमें यहाँ ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी। तीसरे ने कहा, अब तो भाई शाम घिरने लगी है, कल सुबह ही यहाँ आकर जाल डाल देंगे और खूब सारी मछलियां पकड़कर ले जाएंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। और वो जो तीनों दोस्त मछलियां थी, वे सब वहीं उन मछुआरों की बात सुन रही थी। उनकी बात सुनकर अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब यहाँ हमारा रहना खतरे से खाली नहीं है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। क्यों ना अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में पहुंच जाया जाए। उसके बाद मछुआरे सुबह आए जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो हम बहुत दूर निकल के अटखेलियां कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है मित्र तो जाओ, मैं नहीं आ सकती। अरे अभी खतरा आया कहाँ है जो इतनी घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है मैं उनकी जाल में फंसूं ही ना। अब भाई बारी थी यद्दी की, जो भाग्यवादी थी। उसने कहा, भागने भागने से कुछ नहीं होता। मछुआरों को आना है तो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। हम भाई अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से भाग गई। अब सुबह हुई, मछुआरे आए, उन्होंने जाल फेंका। प्रत्यु ने संकट को आते देखा तो अपनी जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने की कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि इस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए
उदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल भी गई। प्रत्यु उस लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकल आई। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरों ने जब अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया तो बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का दुर्गंध जब लगा तो वो मछलियों को देखने लगे। उसमें एक निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। इसके साथ साथ और भी मछलियां सड़ जाएंगी। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ बैठे रखने वाले का विनाश निश्चित होता है।